गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां सीता देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज़ जिन जिन्नात ब्रह्म राक्षस ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताइए, क्योंकि उनके लाइफ में ये चीज़ें फेस की जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, जो भी लोग साधक है, शक्तियों से जुड़े हुए हैं, उनको भी एक ना एक दिन ये चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो कुछ अपने अनुभव से बताने वाली हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई एंटिटी आपसे जुड़ी हुई है तो आप कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि इनके ना अलग अलग स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं कि जो ये जिस स्वरूप में हैं उसी स्वरूप में आपको दिखेंगे। इनके स्वरूप अलग होते हैं, दिखने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ में अलग अलग तरीका होता है। तो एक एक चीज़ सोच रही हूँ एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, पर कोशिश करूँगी 10 मिनट की वीडियो में आपको बता दूँ। पहली चीज़, अगर किसी के ऊपर जिन्न की शक्ति लगी हुई है, जिन जिन्नात जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है जिन जिन्नात जो मुस्लिम में पाया जाता है। क्या होता है कि जब कोई मर जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में और वो बहुत ज़्यादा हठीला होता है, बहुत ज़िद्दी होता है, उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो इस जगत से, इस पृथ्वी से मुक्ति नहीं लेता है खुद से, अपनी मर्ज़ी से। जब किसी के ऊपर जिन छोड़ दिया जाता है, किसी तांत्रिक द्वारा किसी के ऊपर क्रिया कर दी जाती है, तो वो जिन उसके ऊपर बैठा रहता है, उसके कंधे भारी रहते हैं। उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं प्राइवेट पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हरास्ट करता है, बहुत ज़्यादा सेक्स करने की कोशिश करता है। स्पेशली वो लड़कियों को ज़्यादा पकड़ लेता है। ये स्पेशली क्या होता है, ये रात के समय जो भी लोग परफ्यूम लगा कर जाते हैं, स्पेशली लड़कियां जो नवविवाहित जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट्स महिलाएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इत्र का यूज़ करती हैं, ये उनके साथ जल्दी आके चिपक जाते हैं। और आप देखोगे कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हिमालय पे, उत्तराखंड पे, पहाड़ी एरियो में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ी एरियो में औरतों का जाना ज़्यादा तरीके से बैन किया जाता है। आदमी एक तरीके से जाते हैं, इनको भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आदमी का कैसा है ना कि आदमी की जो ऑरा होती है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है औरत के मुकाबले। तो औरत जल्दी डर जाती है, आदमी थोड़ा सा देख सकता है चीज़ों को, ठीक है, इसलिए शमशान में जाना भी मना किया जाता है। ये हो गया जिन जिन्नात का। बेताल, बेताल ऐसी चीज़ है कि वो आपका खात्मा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 28 दिन में कर सकता है। बेताल ज़्यादा समय नहीं लगाता किसी को मारने के लिए। और ये बेताल ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरियाणा पंजाब ये साइड ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तांत्रिक लोग इस चीज़ की सिद्धि बहुत ज़्यादा करके रखते हैं। और जिसके ऊपर बेताल छोड़ दिया जाए उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसके सर के पीछे कोई फुसफुसा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये खून चूसते हैं। जिसके ऊपर बेताल रहेगा उसके बॉडी का जो खून होता है वो कम होता शुरू हो जाएगा, उसके फेस की रंगत ख़त्म हो जाएगी, फेस डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में, और ये गाल जो होते हैं पूरे दब जाते हैं अंदर की तरफ, बाल झड़ जाएंगे पूरे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इंसान ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये 28 दिन फिर भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ये एंड टू एंड प्रक्रिया होती है, ठीक है। वैसे तो वो खून चूसना शुरू करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 या 12 दिन ही जी सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ये जो हमारे पंडित होते हैं, पंडितों के घर की आत्माएं होती हैं। जैसे कोई मर गया पंडित खानदान में, तो पंडितों की जो आत्मा होती है, अगर कोई हठीला रहेगा, उसकी मनोकामना नहीं पूरी हुई होगी, उसकी शादी ब्याह नहीं हुआ होगा, उसके बच्चे नहीं हुए होंगे और उसकी मनोकामना होगी, या थोड़ा सा वो अलग स्वभाव का व्यक्ति रहा होगा, जिंदा था तभी, तो वो अपनी मुक्ति नहीं लेता, क्योंकि मरने के बाद ये हमें डिसाइड करना है कि हमें मुक्ति लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो नहीं ले रहा है और घर में उफान मचा रहा है, और यही शक्ति अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो 1000 साल तक वो आराम से जी सकते हैं, किसी के भी शरीर पे जाके उसका भक्षक कर सकते हैं, क्योंकि 1000 साल तक इनको छेड़ा नहीं जा सकता। इनको हटाने के लिए सामने वाला भी खिलाड़ी होना चाहिए, ठीक है, सामने वाला भी खिलाड़ी होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस को नहीं हटाया जा सकता, ये ब्रह्म राक्षस की मर्जी है अगर वो आपके शरीर को छोड़ना चाहे। अगर किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस है तो ब्रह्म राक्षस को शांत किया जा सकता है, उसको स्थान दिया जा सकता है, उसको तुम्हारे शरीर से उतार के कहीं पे स्थान दे करके उसको बैठाया जा सकता है, ठीक है। सामने वाला लेकिन खिलाड़ी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत तेज होते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है। फिर ये हमारे साथ भी खेलते हैं, साधकों के साथ भी खेलते हैं, लेकिन अगर कोई स्मार्ट है, कोई अच्छा साधक है, शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो पहचान लेता है, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं दिखने में। अगर वो सपने में अगर आपको दिखें, अच्छा मैं पहले ये बता दूं जिन जिन्नात कैसे दिखते हैं। जिन जिन्नात जो होते हैं अगर आपको सपने में दिखने शुरू हो जाएंगे तो वो
उनके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड उनकी बॉडी शेप होती है, लंबे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, सर पे बाल कम होते हैं उनके। ऐसे तो बहुत सारे जिन्नात के बाल भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक खुद का अनुभव रहा है वो मैं बता रही हूँ। जिन ऐसे दिखते हैं जिन जिन्नात। बेताल जो होते हैं वो उनकी जो कद काठी होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब पैर उनके छोटे होंगे लेकिन पैर के ऊपर का एरिया बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको दिखेंगे सपने के अंदर। तीसरी चीज़, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, अगर आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ दिया जाए और अगर आपको ब्रह्म राक्षस सपने में दिखाई देगा तो कम से कम तकरीबन 15 फुट या 20 फुट का दिखेगा। हालांकि आप उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे क्योंकि शक्ल देखने की उतनी हमारी क्षमता होती नहीं है, क्योंकि हमारा भी हार्ट फेल हो सकता है उनकी शक्ल देखने से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके 2 सींग होते हैं, यहाँ सर के ऊपर 2 सींग होते हैं, उसके जो दांत होते हैं थोड़े से बाहर होते हैं, नीचे के दांत बाहर होते हैं। उसका फेस जो होता है, ये जो स्माइली होती है उसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, ऐसे ब्रॉड होती है, ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं। इनके पीछे शायद पूंछ भी दिख सकती है आपको, जो बड़े बड़े बहुत गंदे वाले होते हैं, भयावह होते हैं, वो एकदम भयानक काले होते हैं। जो जितना पुराना होगा वो उतना ज़्यादा भयानक दिखता है। तो जो जितना उसकी पूंछ भी दिखेगी आपको, उसके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे दिखेंगे। जैसे मान लो कम से कम उसका जो पैर होगा आपको 10 फुट के खाली उसके पैर दिखाई देंगे। आप जितना ऊपर देखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा उसका जो कद होता है वो बढ़ते जाता है। तो ये ब्रह्म राक्षस ऐसे दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं जो चुड़ैलें होती हैं, जो डायन होती हैं, जो मशानी होती हैं, जो मशान से चीज़ें उठा करके किसी के ऊपर डाल दी जाती है। कैसे पता करेंगे? अगर किसी के ऊपर मशान क्रिया हो गई है, किसी के ऊपर चुड़ैल छोड़ दी गई है, तो ये चुड़ैल पहली तो बात ये बच्चा नहीं होने देती है, ठीक है। और अगर मान लो बच्चा हो पेट में आ गया ना, तो ये 3 महीने के अंदर ख़त्म कर देती हैं। मतलब आपके बच्चे की आत्मा वो ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको आपके पति के बाजू में नहीं जाने देती हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पति, ऐसा बहुत सारे केसेस में भी ऐसा हुआ है कि वो आपके शरीर में आ जाती है और पति जब आपके साथ फिज़िकल होते हैं या आप पति के साथ जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो वो चीज़ पति के साथ लग जाती है। मतलब पति की प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शंस देना शुरू कर देती है, साथ ही आपको भी होने लग जाते हैं, ठीक है। बच्चा भी नहीं होने देती है। दूसरी चीज़, जिसके ऊपर मशानी क्रिया कर दी जाती है उसके डाइवोर्सेस हो जाते हैं, उसका पूरा करियर ख़त्म ही हो जाता है। आँखों के नीचे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर भयानक काला पड़ना शुरू हो जाता है, शरीर का वज़न गिरने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। वो खाएगा फिर भी नहीं लगेगा और जो भी चीज़ वो खाता है उसको ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी या अभी उसको लूज मोशंस हो जाएंगे। तो ये सब चुड़ैलों की जो होती है, ये पर्सनालिटी होती है, ये जीने नहीं देंगी आपको। ये एक तरीके से जैसे वो दिखती हैं वैसा वो सोचती है आप भी दिखना शुरू हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें छोड़ी ही जाती है भोगों के लिए। ये अपनी भोग विलास पूरी करती हैं आपके शरीर पे आके। किसी को किसी शादी की इच्छा थी, किसी को कुछ चीज़ की इच्छा थी, ये सब अब ये छोड़ा कैसे जाता है। मान लो कोई परिवार में किसी की मृत्यु हुई, ये मृत्यु होने के बाद जब शमशान लेकर जाते हैं, वहाँ पे ये बॉडी छोड़कर आ जाते हैं ये सोच के कि चलो हम सुबह जाएंगे अस्थियाँ लेके आ जाएंगे। अब उसी टाइम पे रात में अगर कोई डेड बॉडी वहाँ पे छोड़कर आ जाए और तांत्रिकों को, वहाँ की जो लोग होते हैं जो करते हैं सारी चीज़ें, उनको पता चल जाता है, तो वो लोग मुर्दे के ऊपर, अग्नि के ऊपर बैठ, अग्नि के बाजू में बैठ के वो लोग अपनी अपनी सिद्धि करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद जो इंसान मरा उसकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेते हैं और वही आत्मा से वो काम करवाते हैं। अब कोई फलाना व्यक्ति गया फ़ोटो लेके कि ये व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें छोड़नी है, अब वो इसी चीज़ों को छोड़ देगा भोग करके। अब भोग में ही वो देते हैं सिगरेट, मांस, मदिरा, मच्छी, जो उनको सही लगे वो ये चीज़ दे करके उसको छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं मारण क्रिया की। मारण क्रिया में क्या छोड़ा जाता है? मारण क्रिया में लाखों करोड़ों आत्माएं बांध के, जिसको मूठ बोली जाती है, उसको एक मटकी में डाल दिया जाता है, अंदर उस प्रेतों को डाल दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और मटकी को उड़ाया जाता है। और ये काम दिवाली और होली में ही होता है और करने वाला भी बहुत उच्च लेवल का होना चाहिए और बचाने वाला उससे ज़्यादा उच्च लेवल का होना चाहिए। ऐसे कोई बचा नहीं सकता आपको, और ये बचाने के लिए आपको उसके सामने बैठना पड़ेगा, तभी आप जिंदा बच पाओगे। ये मुठ जो होती है, जो छोड़ी जाती है, ये ज़्यादा दिन की नहीं होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय होता है। 1 साल 1.5 साल में आपकी मृत्यु पक्की है, किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी गई तो वो इतनी ज़्यादा घातक होती है। मारण क्रिया जो होती है दिवाली पे आपको दिखाई देगा, जैसे देखो मना किया जाता है दिवालियों पे, होलियों पे बाहर मत जाया करिए। अगर आपको फिर भी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ कि कोई चीज़ उड़ रही है और उड़ के उस तरफ जा रही है, वो मुठ होती है।
अगर वो आपके ऊपर फूट गई गिर के तो वो चीज़ें आपको पकड़ लेंगी, क्योंकि उनको भेजा ही टारगेट के लिए जाता है, जहाँ तो जाके फूटने वाली उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसलिए मना किया जाता है दिवाली होलियों पे लेडीज़ लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए, लेडीज़ों को सोच समझ के पार्लर में भी जाना चाहिए। खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। अगर किसी भी पार्लर में जाकर के आप अपना कोई काम करवा रहे हो तो स्पेशली ध्यान दो कि वो सामने जो तुम्हारा काम कर रहा है कहीं उसके ऊपर कुछ चीज़ें तो नहीं लगी हैं, या वो आपकी चीज़ों को कुछ ज़्यादा गहरी नज़र से तो नहीं देख रहा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले के जो बुज़ुर्ग लोग होते थे ना, ये चीज़ों को अवॉइड नहीं करते थे, लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए वो लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए वो रोते हैं ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। परफ्यूम लगाकर अवॉइड करिए जाना, मीठा खाकर बाहर निकलना अवॉइड करिए, 12 से 3 बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करिए, पीरियड्स में बाहर निकलना अवॉइड करिए, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे भी ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात, भूत प्रेत ये सब कुछ लग जाए। जैसे तो बहुत सारी कम्युनिटी है, 1.5 फुटिया हो गया, उसमें कच्चा कलवा हो गया, अपना बुलाकी हो गए, बहुत सारी चीज़ होती है इसमें। लेकिन यही है कि ये नेगेटिव है, इनको छोड़ा ही तामसिक चीज़ों पे जाता है। अगर ये घर में आ गए तो आपके घर में बदबू आने लगेगी, आपको टॉयलेट की, सिगरेट की, आपको गंदी गंदी मांस मदिरा की आपको स्मेल आने लगती है। मतलब जिस चीज़ पे इसको छोड़ा जाता है ये उस चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये आसानी होगी अब इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके घर में किसी के ऊपर क्रिया हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि अगर इससे मिलती जुलती चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है तो हाँ, सच बात है कि आपके ऊपर क्रिया हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जो लोग फंसे हैं उनको शेयर करो वीडियो, उनको समझ में आए। और आजकल बेचारे जहाँ इलाज कराने जा रहे हैं वहाँ पे इलाज भी नहीं हो पा रहा, वो फिर और परेशान हो जाते हैं, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।